गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम सोशल लर्निंग की बात की थी। हमने सोशल लर्निंग अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बेंड्यूरा के बारे में बात की थी। आज हमारा उसी से जो नेक्स्ट कंसेप्ट है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट या सोशल लर्निंग दोनों मिलते जुलते रूप हैं। सोशल लर्निंग में हमने बात की है कि हम समाज में रहकर सीखते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या है कि हम समाज में रहकर अपने विचारों का निर्माण करते हैं। अब जो कुछ हम समाज में देखते हैं उन्हीं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करके फिर अपने विचारों का निर्माण करते हैं और समय आने पर हम उन विचारों को प्रदर्शित करते हैं अपने व्यवहार के जरिए। तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में पहले भी एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें ओनली मीनिंग ऑफ सोशल पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में बात की कि कंस्ट्रक्शन क्या है। उसके बाद हमने बात की थी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। कि वाइगोत्स्की ने जो रूस एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने इस पर विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात को एक नैरो कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट के रूप में चेंज करके इस बात को क्लियर किया कि जो एक व्यक्ति है उसके विकास का या उसके विचारों के निर्माण का जो आधार बनता है वो है इंटरेक्शन। इन्होंने अपनी सारी बात का निचोड़ इस बात पे निकाला कि सोशल इंटरेक्शन या एक जो इंटरेक्शन है, अंतः क्रिया है, वो ही हमारे विचारों की आधारशिला रखती है। जैसे कि अगर हम जिस समाज में रहते हैं, बच्चे की बात कर लें या बड़े की बात कर लें, जब हमारा इंटरेक्शन होता है, अंतः क्रिया होती है, तब हमारे विचार आदान प्रदान होते हैं। हम सामने वाले की बात को सुनते हैं, अपनी बात को कहते हैं। अगर हमारे माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है हम उसको क्लियर करते हैं। तो वहाँ पर जब इंटरेक्शन होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है तो नए विचार उपजते हैं। और जब हम उन विचारों को, जो नए विचार उपजते हैं, उनको शांत करते हैं, उनके आंसर खोजते हैं, तो हमारे विचारों का निर्माण होना शुरू होता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। इसी बात को वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है। वाइगोत्स्की ने अपनी बात को कहते हुए कहा कि एक जो बच्चा है वो हर काम अपने जीवन में 2 बार करता है। जैसे कि एक तो वो करता है सामाजिक स्तर पर और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर। ये बात समझने वाली है कि एक बालक एक कार्य को 2 बार कैसे करता है। पहला तो ये है कि जब वो उस काम को होते हुए देखता है, इसे कहा गया है सामाजिक स्तर पर होने वाली क्रिया। और सेकंड टाइम जब वो उस काम को खुद करके देखता है, अब जब उसने खुद करके उसको देखा तो वहाँ पर जो उसका अनुभव है वो प्रत्यक्ष अनुभव है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उसका स्वयं का अनुभव है। इसीलिए उसने ये कहा कि जब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसका जो सामाजिक विचारों का निर्माण की प्रक्रिया चलती है तो वहाँ पर वो हर काम को 2 बार करके देखता है। और भी इन्होंने अपनी जो बातें रखी उसमें, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, मैं उन्होंने जो बात कही उस बात को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास व भाषा का ज्ञान व्यक्ति की दूसरों के साथ अंतः क्रिया पर निर्भर करता है। इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट में अगर हमें इसको समझना है तो हमें जो अंतः क्रिया है, एक इंट्रैक्शन है, इसको बेस मान के चलना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम विकास की सिंपली तौर पर बात करते हैं तो हमारे विकास में सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है हमारी बातचीत का होता है। एक जो क्लासरूम है जिसमें एक टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चे समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बात को नया ढंग से समझते हैं, वहाँ पर भी उनका जो बेस होता है कि इंटरेक्शन होता है। जब तक दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, देखो आपने कई बार सुना भी होगा कि कोई मिस्टेक हो जाती है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ मिस्टेक? द कम्युनिकेशन गैप। कि जो मैसेज था वो सही तरह से उसको डिलीवर नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो एक कम्युनिकेशन जो हमारा आपस में अंतः क्रिया या संप्रेषण है
वो हमारे सामाजिक विचारों की आधारशिला का काम करता है। तो वाइगोत्स्की ने भी यही बात कही है कि संज्ञानात्मक विकास और भाषा का ज्ञान व्यक्ति की दूसरे के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ हमारे बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, बातचीत होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। और आगे वो कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया बच्चे के चिंतन स्तर को बढ़ाती है। जो सामाजिक अंतःक्रिया है, बातचीत है, वो बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर को या चिंतन मतलब सीखने की, मनन करने की, चिंतन करने के स्तर को बढ़ाती है। अब आपने इस बात को नोट किया होगा कि एक जो छोटा बच्चा है वो बहुत से क्वेश्चन करता है, उत्सुकतावंश। अब वो क्वेश्चन क्यों करता है? क्योंकि जब वो भाषा सीख रहा होता है वो नए नए शब्दों का चुनाव करता है। जब वो नए शब्द सुनता है तो उसको फटाफट अपनी वोकैबुलरी में सेव करता चला जाता है और उन शब्दों को एक वाक्य में पिरोकर अपनी बात को रखने का ढंग सीखता है। तो बच्चे के विकास में भाषा सबसे अहम रोल प्ले करती है और भाषा ही हमारी अंतःक्रिया का आधार बनती है। अगर हमारी भाषा सही है, हमारे पास अच्छे चुनिंदा शब्द हैं, तो हम सामने वाले के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। हम जो वास्तव में जानना चाहते हैं वो बात सामने वाले के रख पाएंगे और उस बात को समझ पाएंगे। कई बार हमने ये देखते हैं कि हमें अपनी बात कहने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिलते और कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी बात को बहुत ही बेहतर ढंग से रखते हैं। वो चुनिंदा से शब्द मतलब जो थोड़े से में बहुत ज़्यादा बात कह देती है और हम ये चीज़ महसूस करते हैं कि मैंने ये बात कहनी थी और मैं ये कह नहीं पाया क्योंकि मेरे पास वैसे शब्द नहीं थे। तो वो भाषा जो है वो अंतःक्रिया का आधार का काम करती है। तो वाइगोत्स्की ने भी इसी बात पर स्ट्रेस दिया कि एक बच्चे की जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें भाषा का ज्ञान होना और साथ में इंटरेक्शन, दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह काम करते हैं। अब उन्होंने इसमें कुछ मेन पॉइंट रखे हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की कि एक बच्चे के विकास में कौन कौन सी बातें अहम योगदान देती हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है सोशल इंटरेक्शन। जो इनकी थ्योरी है, थ्योरी में जो मेन एलिमेंट्स निकल कर आए हैं उसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा और आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहला पॉइंट है, उन्होंने कहा कि सामाजिक पर्यावरण में व्यवहारिक, जब वाइगोत्स्की ने इस थ्योरी को डेवलप किया तो उन्होंने जो आसपास का सोशल एनवायरनमेंट था उसमें व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन किया कि बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कह सकते हैं या समूह के व्यवहार का अध्ययन किया और उसके आधार पर कुछ पॉइंट नोट किए। सबसे पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन से हम जानते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में होने वाले विचारों का आदान प्रदान। अब यहाँ पर जब विचारों के आदान प्रदान होंगे तो सामने वाला जो है व्यक्ति वो भाषा के आधार पर जो बात कही गई है उसको समझने का प्रयास करता है। ये भी हमारे विकास का, हमारे ज्ञान के विकास का एक आधार बनता है जिसे संज्ञानात्मक विकास कहा गया है। इन्होंने कहा कि अंतःक्रिया में जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो ये हमारे आगमन और विकास के में ज्ञान का स्थान महत्वपूर्ण रखता है। नेक्स्ट ये बात कहते हैं अधिक ज्ञान योग्य। सेकंड पॉइंट, इन्होंने जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे भी तो इसमें आपको दो मेन वर्ड मिलेंगे, MKO मोर नॉलेज अदर और एक ZPD जॉन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। ये दो पॉइंट ऐसे मेन हैं। अगर आप इस थ्योरी में एक तो मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन समझ जाएं, दूसरा MKO और तीसरा ZPD, अगर ये समझ जाते हैं तो 90% आपको ये मतलब थ्योरी क्लियर हो चुकी है। तो वाइगोत्स्की ने अपनी बात कहते हुए MKO को डिफाइन किया कि मोर नॉलेज अदर, अधिक ज्ञान योग्य। अब यहाँ पे उनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए बच्चा किसी एक बात को जानता है तो वो उस बारे में जितना जानता है वो उसका ज्ञान का स्तर सीमित है। तो अब कोई दूसरा व्यक्ति उसे उसके विषय में कुछ और नॉलेज प्रोवाइड करता है तो MKO क्या, मोर नॉलेज अदर, के वो दूसरों से उस विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त करके अपने ज्ञान का विकास करता है। अब इसमें इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है,
एमकेओ से अभिप्राय है अधिगमकर्ता के स्तर और योग्यता के अतिरिक्त उसके विकास के लिए और अधिक ज्ञान दिया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि एक बच्चा है वो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जितना जानता है, अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। छोटी क्लास में जब बच्चा पढ़ता है, हिंदी में व्याकरण का एक टॉपिक आता है कि नाउन क्या है, संज्ञा क्या है। संज्ञा के वो मोस्टली 3 भेद पढ़ता है, जातिवाचक, भाववाचक और ज्ञानवाचक। तो जो ये 2 या 3 पॉइंट पढ़ता है, पर वो जैसे जैसे जहाँ तक वो जानता है, या यूँ के मीनिंग ऑफ नाउन क्या है, संज्ञा क्या है, इतना जानता है। उसके भाववाचक, जातिवाचक और मतलब वो जो 3 पॉइंट है वो उन्हीं तक सीमित रहता है। पर वो जब थोड़ी और बड़ी क्लास में होता है तो वहाँ पर वो जाके 2 और उसमें ऐड हो जाते हैं, 5 या 6 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई टॉपिक का जानने के बाद किसी और की सहायता से उसके बारे में और अधिक जानना या ज्ञान प्राप्त करना ही एमकेओ है। अधिगमकर्ता के स्तर और योग्यता के अतिरिक्त उसके विकास के लिए और अधिक ज्ञान दिया जाए। एमकेओ में व्यक्ति कोई भी हो सकता है। यह भूमिका किसी अध्यापक द्वारा भी निभाई जा सकती है, बालक के भाई या बहन के द्वारा भी निभाई जा सकती है। मतलब कहने का भाव ये है कि बच्चे को कई चीज़ों के बारे में पता होता है, पर अगर उसको उसकी नॉलेज में उसी के कंसेप्ट के रिगार्डिंग कुछ और नया ऐड कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड एमकेओ। नेक्स्ट बात करते हैं जेडपीडी क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास के सिद्धांत का क्षेत्र। अब यहाँ पे वाइगोत्स्की ने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की है कि एक बच्चा जो आज किसी कार्य को करने के योग्य है, भविष्य में वो और क्या कर सकता है। एक तो जो आज करने योग्य है, एक भविष्य में और वह इस क्षेत्र में क्या कर सकता है। उन दोनों के बीच में जो गैप है, दूरी है, उसमें मार्गदर्शन के सहायता से उस क्षेत्र के या उस गैप को ख़त्म किया जा सकता है। मतलब इसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट कहा गया है, या निकटवर्ती भविष्य में, मतलब फॉर फ्यूचर वो और क्या कर सकता है इसके बारे में विकास करने की बात कही है। तो यहाँ पर मैं इसको अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की ने इसको कैसे परिभाषित किया है, उन्होंने कहा कि बालक का विकास और अधिक किया जा सकता है। इस प्रकार के विकास में अध्यापक या बालक के किसी भाई बहन के द्वारा इस काम को किया जा सकता है, और विकास व्यसक मार्गदर्शक अर्थात किसी व्यसक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट क्या है, एक बच्चे के जो आज वर्तमान में किसी कार्य को करने योग्य है और भविष्य में वह और क्या, जैसे एप्टीट्यूड कहते हैं, किसी की अभिरुचि क्या है। अभिरुचि से भी संबंध क्या होता है कि भविष्य में किसी कार्य को करने के संबंध में पाए जाने वाली योग्यता। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, तो टीचर उसको देखकर ये बात कहते हैं कि हाँ, आप एक अच्छे पेंटर के गुण रखते हो, आप बड़े होकर एक पेंटर बनोगे। या एक सिंगिंग की बात कही जा सकती है, राइटिंग स्किल की बात कही जा सकती है। तो कहने का भाव ये है कि किसी व्यक्ति में, ये तो हो गई एक फॉर फ्यूचर के लिए एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग, ठीक, बट यहाँ पर वो बात कर रहा है कि एक व्यक्ति, एक बालक जो काम आज कर रहा है, जिस लेवल पे है, और वो भविष्य में और अधिक क्या कर सकता है उसी सेक्टर में, उसमें उस गैप को कम करने के लिए दिया गया मार्गदर्शन या उस काम में आगे बढ़ाने के प्रति दिया गया मार्गदर्शन जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट कहता है, या निकटवर्ती भविष्य में जो विकास किया जाएगा उसके बीच में सेतु का काम करता है ये। नेक्स्ट है भाषा। अब इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है, कहता है भाषा ज्ञानात्मक विकास का एक साधन है, और वाइगोत्स्की के अनुसार अनुभवात्मक विकास में भाषा मुख्य 2 कार्य करती है। सबसे पहले क्या कार्य करती है, ज्ञानात्मक विकास में इसकी क्या भूमिका है। यह मुख्य साधन है जिसमें वयस्क बालकों का मुख्य सूचना देते हैं और जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब कहने का कि भाषा सूचना देने का काम करती है। जहाँ पर एक इंटरेक्शन की हम बात करते हैं, बातचीत के जरिए एक टीचर अध्यापक
बच्चों को कुछ पढ़ाता है, ठीक उसी तरह से भाषा सूचना का माध्यम भी है। सूचना से मतलब क्या है, किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दूसरा उन्होंने कहा है कि भाषा बौद्धिक अनुकूलन के लिए बहुत शक्तिशाली साधन है। बौद्धिक अनुकूलन क्या है, इंटेलिजेंसी एक्सेप्टेंस या इंटेलिजेंसी बौद्धिक अनुकूलन से लगाया जैसा अकोमोडेशन करना। तो व्यक्ति को जो विचार हैं उसके जो बौद्धिक क्वालिटी हैं या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं उनको सही दिशा देने का कार्य करती है भाषा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आंतरिकीकरण व उपयुक्तता, इंटरनलाइजेशन एंड द एप्रोप्रिएशन। क्या है, आंतरिकीकरण का अर्थ है कैसे जाने। अब एक व्यक्ति जब कोई काम करता है, बच्चा सीखता है, तो वो 2 पॉइंट्स पे उस चीज़ को करता है। पहला है आंतरिकीकरण और दूसरा उपयुक्तता। अब यहाँ पर इन्होंने जैसे कि बात कही है, आंतरिकीकरण का मतलब है कैसे जाने, किसी काम को किस तरह से किया जा सकता है या जो हो रहा है उसको देखकर हम उसको जानें। मान लीजिए बच्चा किसी काम को करते हुए देखता है तो उसके स्टेप्स को बड़े ध्यान से देखता है। हमने सोशल लर्निंग में भी बात की थी कि जब आप सोशल लर्निंग करते हो, समाज में किसी काम को देखते हो तो आप उसको कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व करते हो। ठीक उसी तरह पर यहाँ पर भी है कैसे जाने। कैसे जाने में हम किसी भी तरह का कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए बच्चा या कोई बालक है, घर में माता पिता को कोई काम करते हुए देखता है, वो उनको कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर उसको देखता है, देखने के बाद वो उस काम को करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों इसी से संबंधित हैं, आंतरिकीकरण और दूसरा उपयुक्तता। और लास्ट में नेक्स्ट बात करता है, लास्ट पॉइंट क्या है, निर्वतीकरण है, स्कैफोल्डिंग है। निर्वतीकरण से अभिप्राय है कि बालक को जो सहायता प्रदान की जा रही है वह उसमें बदलाव किया जाए। इसके कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे को हम ज्ञान देते हैं जरूरी नहीं है कि वो उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर ले। कई बार टीचर उस दिए जाने वाले ज्ञान में कुछ परिवर्तन करके उसको इतना आसान बना देता है कि सामने वाला उसको ले लेता है, या कई बार बच्चा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर लेता है। तो इस तरह से जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने इन 5 या 6 पॉइंटों के बिहाफ पे अपनी इस बात को क्लियर करने की कोशिश की है कि एक बालक या व्यक्ति किस तरह से अपने संज्ञानात्मक विकास के साथ सामाजिक विचारों के निर्माण का कार्य करता है। हम जो कुछ भी समाज में देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, वो हमारे विचारों को बनाने का कार्य करती है और उन्हीं विचारों के आधार पर हम समाज में इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। जैसा माहौल देखते हैं, जैसे व्यक्तियों को देखते हैं, उसी के अनुसार हम वो चीज़ करते और सीखते चले जाते हैं। बट इसी के साथ इन्होंने कुछ इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी दिखाई हैं कि टीचर के लिए इसके क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशन है। सबसे पहला जो पॉइंट है एजुकेशन इम्प्लीकेशन में, इन्होंने कहा है कि लर्निंग इज़ सोशल इंटरेक्शन, कि जो सीखना है वो भी अपने आप में एक सामाजिक अधिगम है। या यूँ कहें कि क्लास में अध्यापक के द्वारा जब पढ़ाया जाता है और बच्चों के द्वारा सुना जाता है, वो भी क्या है, एक सोशल लर्निंग है। नेक्स्ट बात करते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। इसमें भी क्या है कि हर कोई जो बच्चा है, टीचर उसको एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है और बच्चे में भविष्य में वो किस तरह का कार्य कर सकता है उसके संबंध में उसको सही मार्गदर्शन करके आगे बढ़ाता है। वास्तविकता के साथ संबंध जोड़ना, यहाँ से वास्तविकता के साथ संबंध जोड़ने से क्या मतलब है कि जो क्लासरूम में टीचर करवाएं उनको जो लाइफ की वास्तविकताएं हैं, रियलिटीज़ हैं, उनके साथ उसको जोड़ा जाना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ को सीख पाएं। नेक्स्ट है भाषा सीखने के साधन के रूप में। क्लास में टीचर के द्वारा जो भाषा है वो सभी के सीखने के एक आधार का कार्य करती है, क्योंकि भाषा सूचना प्रदान करने का कार्य करती है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का कार्य करती है, भाषा हमें नया कुछ सीखने में हेल्पफुल होती है। ठीक उसी तरह से काफ़ी पॉइंटों के साथ साथ वाइगोत्स्की ने इसी बात पर क्लियर किया है कि एक टीचर के लिए ये बात जानना आवश्यक है कि किस तरह से वो जो क्लास में हो रहा है या एक भाषा है वो बच्चों के विचारों के निर्माण में क्या भूमिका अदा करती है। तो आज का हमारा पॉइंट यहीं तक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। थैंक